स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.6 जिसमें वो कहता है अ प्रोग्राम टू टॉगल ऑल द बिट्स ऑफ पोर्ट पी बी 1,00,000 टाइम्स। ठीक है जी, तो इसमें वो कहता है एक ऐसा प्रोग्राम लिखो कि जिसमें आपकी जो पोर्ट बी की सारी बिट्स हैं वो टॉगल हों, मतलब कि सारी उसकी मतलब स्टूडेंट्स जो एलईडीज हैं ब्लिंक करें। ठीक है, 1,00,000 टाइम्स। तो देखो स्टूडेंट्स, आप ज़रा चेक कर सकते हो कि जो इंटीजर थी वो 16 बिट की थी। तो इंटीजर की 16 बिट अगर आप 2 की पावर 16 करके चेक करो तो ये उसकी रेंज से ये जो नंबर आ रहा है 1,00,000 ये उससे बाहर हो जाता है। तो लिहाजा अब हमें लॉन्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, LOG जो अपनी लॉन्ग डाटा टाइप थी। ठीक है, LONG। तो अनसाइंड लॉन्ग का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक अनसाइंड नंबर है। तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या करेंगे, #include avr/io.h। ठीक है, तो इतना करने के बाद जी सबसे पहले हमें लूप चलाने के लिए, मतलब लूप के अंदर ही सारी ब्लिंकिंग होगी ना, तो लूप चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा जी, एक अनसाइंड मतलब के करैक्टर जी के नाम से रखना होगा। करैक्टर नहीं रखूँगा, इसमें लॉन्ग की डाटा टाइप इस्तेमाल करके जी रखूँगा। ये देखो मेन की बॉडी तो यार स्टार्ट ही नहीं की, मेन की बॉडी स्टार्ट करके सॉरी, तो मेन की बॉडी स्टार्ट करके ये देखो अनसाइंड लॉन्ग जी के नाम से मैंने क्या किया जी, अपना यहाँ पे वेरिएबल रख लिया ताकि मैं अपना लूप चला सकूँ आगे जाके। उसके बाद जी देखो स्टूडेंट्स, आपको इतना तो पता ही है कि हमें क्या करना होता है जी, अगर पोर्ट बी में मैंने कोई डाटा वगैरह आगे पीछे करना है तो उसके लिए मुझे इसको DDRX का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो DDRB = 0 क्रॉस FF, क्योंकि मुझे आउटपुट उसमें मिलनी है तो आउटपुट के लिए FF का इस्तेमाल होगा। तो देखो DDRB = 0 क्रॉस FF। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, आगे बात आती है कि ब्लिंकिंग करवानी है। ब्लिंकिंग मैंने आपको बताया था आप कैसे करवा सकते हो, पहले भी लिख सकते हो कि पोर्ट ए, अब ये क्या है जी, हमारे पास FF है तो आपको पता क्या होगा 1010, मतलब कि यहाँ तो 0 क्रॉस AA होगा पोर्ट बी का, यहाँ होगा अपने पास 0 क्रॉस F55। तो आप ये बाद में भी जाके करवा सकते हो, शुरू में भी रख सकते हो। और अगर आप शुरू में रख लोगे मतलब कि अपने पास फॉर लूप से पहले होगा तो आप फॉर लूप के अंदर जाके बस नॉट लोगे तो आपकी ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा ही है, इसने लूप पहले चलाया हुआ है। तो देखो लूप के अंदर जाकर स्टूडेंट उसने क्या किया, कंडीशन रखी है कि z = 0 है, जो z है वो 1,00,000 से छोटा है, z++ मतलब कि इंक्रीमेंट करता जाएगा। ये लूप 1,00,000 मरतबा चलेगा। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट हमने ब्लिंकिंग, फॉर एग्जांपल मैं ब्लिंक करवाना चाहता हूं अपनी ऑड एलईडीज को या इवन एलईडीज को, तो आपको पता है इन दोनों के लिए कोड है। अगर ऑड एलईडीज को अगर हम ब्लिंक करवाना चाहे तो मुझे पोर्ट बी में 0 क्रॉस AA करना पड़ता है, AA। अगर मुझे ब्लिंक करवाना हो अपनी इवन एलईडीज को तो मुझे 0 क्रॉस 55 करना पड़ता है पोर्ट बी में। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले उसने देखो क्या किया जी, ऑड अपनी पास इवन एलईडीज को ब्लिंक करवाया। पोर्ट बी = 0 क्रॉस 55, क्योंकि इसका कोड होता है स्टूडेंट 01010101। तो इससे क्या होगा जी, सिर्फ हमारी जो ऑड एलईडीज होंगी, सॉरी इवन एलईडीज होंगी वो ब्लिंक करेंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, अपनी इवन एलईडीज को ब्लिंक करवा देंगे। देखें उसने वो लिखा हुआ है। उसके बाद देखो वाइल की, अब ये लूप चलता रहेगा और ये ब्लिंकेज होती रहेगी। तो उसके बाद वाइल की कंडीशन, ताकि हम अपना लूप ये जो अपना क्या नाम है इंटीजर की बॉडी, मेन की बॉडी, उसको बंद कर सकें। तो वाइल 1, उसके बाद रिटर्न 0 और ये अपना काम डन। तो अभी इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको एक और इसकी कंडीशन बता देता हूँ। ठीक है जी, तो थोड़ा वेट करें। वो कंडीशन ये है स्टूडेंट कि अगर हम बैक जाएं एग्जाम्पल 3 पे, ये मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस एग्जाम्पल में कि आप इस तरह से भी कर सकते हो कि अपनी पोर्ट बी को बाहर ही स्टूडेंट 0 क्रॉस AA, यानी कि आप जो आपकी ऑड एलईडीज हैं उनको पहले ही ब्लिंकेज के लिए रेडी रख लो। वो ब्लिंक कर रही होंगी, मतलब कि ऑन होंगी। जो मतलब कि ये लूप चलेगा तो क्या होगा जी, आप इसका नॉट ले लोगे, मतलब कि जो आपकी पोर्ट बी में पहले था उसका जब नॉट लोगे तो ये नॉट का साइन होता है, नॉट होगा इनका, 1 वाली 0 हो जाएगी, 0 वाली 1 हो जाएगी। तो इससे अपनी जो इवन वाली एलईडीज होंगी वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये कोड थोड़ा ईजी रहता है, मैं इस वजह से इसको ना रिकमेंड करता होता हूँ। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों वेज आपके लिए कह लें कि लीगल है, आप कोई भी इनमें से फॉलो कर सकते हो। तो भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ।